तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोला यहाँ पे एआरओ जम्मू अखनूर आर्मी भर्ती 2023 के बारे में। तो आप सबको पता है कि एआरओ जम्मू की जो आर्मी भर्ती है वो यहाँ पे इस बार अखनूर में करवाई जाएगी नवंबर में। ठीक है, नवंबर में जो आपका फिजिकल है वो यहाँ पे होने जा रहा है। तो अखनूर आर्मी भर्ती के लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चाहिए होंगे और आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे बना लेने हैं जब आपकी भर्ती होगी नवंबर में। आपको भर्ती के टाइम कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लड़के थे पिछली बार भी कि काफी सारे लड़कों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको भर्ती में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाना है, कैसे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और आप सबको यही कहना चाहूंगा, आपके जितने भी यहाँ पे भाई हैं जो यहाँ पे आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं उन तक ये जो वीडियो है वो यहाँ पे जरूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी भाइयों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मिल सके और कोई भी भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट की वजह से यहाँ पे भर्ती से बाहर ना हो। तो आप सबको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, यानी कि अखनूर भर्ती के रिलेटेड किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सीधा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट पे चलते हैं। तो आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, ये जो आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख रहे हो, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट भी हैं जो मैं आपको बोल के यहाँ पे बताऊंगा। और आप सभी यहाँ पे एक नोटबुक लीजिए, उस पे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट की वजह से काफी सारे लड़के यहाँ पे भर्ती से बाहर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर जो आपका है वो यहाँ पे एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। तो अब आप सभी पूछेंगे सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे नवंबर के महीने में आएगा। ठीक है, नवंबर के स्टार्टिंग में आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये देख लीजिए, 2 कॉपी जो है, ठीक है, 2 फोटो कॉपी जो है वो आपने एडमिट कार्ड की निकलवानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है वो भी साथ में लेके जाना है और 2 जो फोटो कॉपी एडमिट कार्ड की वो भी यहाँ पे आपने निकलवानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट की आपने 2-2 या 3-3 फोटो कॉपी यहाँ पे करवा लेनी है, क्योंकि जब आप भर्ती जाओगे अखनूर में वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे और जो फोटो कॉपी है वो भी यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके चेक किए जाएंगे फिर आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन जो फोटो कॉपी है वो आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना है और फोटो कॉपी भी यहाँ पे 2 से 3-3 फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की यहाँ पे होनी चाहिए। नंबर 2 पे मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट साइज जो आपके फोटो होते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। 20 यहाँ पे कॉपीज मांगी गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पास नॉर्मली यहाँ पे 15 फोटो आप खिंचवा लीजिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज जो फोटो है कम से कम 15 फोटो खिंचवा लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जे नहीं आपने कोई पुराने फोटो खिंचवाए हो तो वो नहीं चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कान खोल के कि जो पुराने फोटो हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, नए फोटो खिंचवाइए, 15 फोटो नए खिंचवा लीजिए, वो चलेंगे पिछले 3 महीने। ठीक है, जब आपकी भर्ती होती है उससे 3 महीने पुराने फोटो हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए नए फोटो खिंचवा लीजिए, पासपोर्ट साइज 15 फोटो। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आ जाती है। ठीक है, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपने यहाँ पे अगर 10th बेस पे फॉर्म लगाया, जैसे कि आपने जीडी में फॉर्म लगाया है तो आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे दिखानी है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेडमैन में फॉर्म लगाया 8th बेस पे तो आपके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 12th की है तो आप 12th की मार्कशीट भी साथ में लेके जाइए। ठीक है, मेन जो आपकी है वो यहाँ पे 10th की है, 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आपने आगे क्वालिफिकेशन की हुई है। ठीक है, अगर आपकी 10th है तो 10th की भी होनी चाहिए, अगर आपने 12th की है 12th की भी होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए और फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, आधार कार्ड पे और 10th की मार्कशीट पे दोनों जो आपके नाम है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम होने चाहिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, दोनों का नाम जो है वो यहाँ पे आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट पे बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो उसको अभी ही सुधार लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके आधार कार्ड पे नाम गलत हुआ, 10th की मार्कशीट पे कुछ और हुआ, आधार कार्ड पे कुछ और हुआ, स्पेलिंग मैच नहीं हुआ तो भाई बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी भी मौका है, आधार कार्ड अपना ठीक करवा लीजिए अगर आपका ठीक नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड साथ लेके जाना है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। इसके अलावा नंबर 5 पे आपका एफिडेविट। ठीक है,
एफिडेविट आपका बनेगा कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट में जाना है आपको, कोर्ट से आपका एफिडेविट बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको इंटरनेट कैफे पे जाना है, उनको बोलना है कि इंडियन आर्मी का एफिडेविट निकाल के दीजिए, ठीक है। आप जैसे इंटरनेट वाली दुकान पे जाओगे वो आपको एफिडेविट निकाल के देंगे, फिर आपको एफिडेविट पे स्टैंप लगवानी है, ठीक है, स्टैंप लगवानी है और साइन करवाने। कहाँ से होंगे? वो होंगे कोर्ट में जाके, ठीक है, कोर्ट में जाके। इस पे लगभग आपको बता दूं आपका 90 या 100 रुपये आपका खर्चा आएगा एफिडेविट पे। इसके बाद आता है नंबर 6 पे डोमिसाइल, ठीक है। तो डोमिसाइल आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जम्मू वाले, उनके पास सबके पास यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, और आपके डोमिसाइल जो है उस पर भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक करवा लीजिएगा, ठीक है, अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक करवा लीजिएगा। नंबर 7 पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका जो कास्ट है वो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, कास्ट आपका तहसील वाला होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन बनाओ चाहे आप ऑफलाइन बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कास्ट जो है वो आपको अपने सरपंच से भी बना लेना है, ठीक है, आपका जो सरपंच होगा आपको उससे बनवा लेना है। अगर आप शहर में रहते हो तो आप वार्ड मेंबर से अपना जो कास्ट है वो यहाँ पे बनवा सकते हो। कास्ट आपको 2 बनवा लेने हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाला, और दूसरा मैं आपको बता दूं जो ऑनलाइन वाला तहसील वाला होता है ना वो आप ऑनलाइन बना लीजिए, और दूसरा आप सरपंच, अगर आप गांव में रहते हो तो सरपंच से बना लीजिए, अगर आप शहर में रहते हो तो अपने वार्ड मेंबर से बनवा लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कास्ट कोई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए जो आपको अपने सरपंच, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सरपंच से बनाना पड़ेगा, अगर आप वार्ड में रहते हो तो वार्ड मेंबर से बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंटरनेट कैफे पे जाइए, यानी कि इंटरनेट वाली दुकान पे जाइए, उन्हें कहिए कास्ट सर्टिफिकेट हमें निकाल के दीजिए। जैसे वो प्रिंट निकाल के देंगे आपको वहां पे अपना नाम फिल करना है, ठीक है, आपकी कास्ट क्या है। जो ब्राह्मण होंगे, खासकर लड़के ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यूआर वाले, जनरल वाले काफ़ी सारे लड़के मुझे बोलेंगे कि सर हम जनरल हैं तो हमें बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा भाई, इंडियन आर्मी को ऐसे सपना थोड़े आएगा कि आप जनरल हो, यूआर हो, या आप एससी हो, एसटी हो, तो सबको बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबको कास्ट बनाना है, इस चीज़ का ध्यान आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर पे आता है आपका रिलीजन, ठीक है, रिलीजन सर्टिफिकेट जो है ये भी आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनेट वाली दुकान पे जाना है तो वहाँ से आपको रिलीजन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ ये भी आपका तहसील से ही बनेगा, ठीक है, आप ऑनलाइन बनाइए चाहे आप ऑफलाइन बनाइए, ये भी आपका तहसील से बनना है। तो इसके अलावा नंबर 9 पे, ठीक है, स्कूल करेक्टर, ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका स्कूल का करेक्टर होना चाहिए, ठीक है, स्कूल का करेक्टर होना चाहिए अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कॉलेज का करेक्टर बना सकते हैं। अगर आप इस टाइम स्कूल में हैं तो आप स्कूल का करेक्टर बनाइए, अगर आप इस टाइम कॉलेज में हैं तो कॉलेज का करेक्टर बना लीजिए। करेक्टर कैसे बनेगा कॉलेज का? आपको क्या करना है, किसी भी इंटरनेट वाली दुकान पे जाना है, ठीक है, आपको बता दो वहाँ से आपने, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तब भी ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तब भी ठीक है, अगर आपने 12th करके छोड़ दी है, ठीक है, अगर आपने 12th करके या 10th करके छोड़ दी है तो आप उसी स्कूल में जाइए जहाँ से आपने 10th या 12th की हुई है, उसी स्कूल में आपका करेक्टर बन जाएगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज से आपने छोड़ दी है तो आप कॉलेज में जाइए, उसी कॉलेज में जाइए, नहीं तो आप अपने स्कूल में जा सकते हैं जहाँ से आपने 10th की हुई है। तो आपको क्या करना है, किसी भी इंटरनेट वाली दुकान पे जाइए, उनको बोलिए स्कूल का करेक्टर दीजिए, वहाँ पे अपना नाम वोम सब कुछ फिल करके स्कूल पे जाना, अपने प्रिंसिपल की जो स्टैंप है और साइन है वो यहाँ पे करवाने हैं, ठीक है, स्कूल की जो स्टैंप होती है वो आपको लगवानी है, तो आपका स्कूल का करेक्टर बन जाएगा, ठीक है। या तो स्कूल का बनाइए या कॉलेज का बनाइए, इन दोनों में से एक आपका होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको बता दूं, ठीक है, करेक्टर जो है ये आपका, मैं आपको बता दूं जो पुलिस वाला करेक्टर है वो आपको बनाना है, ठीक है, ये करेक्टर जो है पुलिस स्टेशन से बनेगा, चाहे आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑफलाइन बनाइए चाहे आप ऑनलाइन बनाइए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पुलिस का करेक्टर होना चाहिए आपके पास, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पुलिस का करेक्टर है ये भी आप बना लीजिए। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बता दूं जो करेक्टर आपका है, ठीक है, जो करेक्टर आपका है जी आपको यहाँ पे एक सरपंच का बना लेना है, ठीक है, अगर आपका सरपंच है, अगर आप गांव में रहते हैं तो सरपंच का बना लीजिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो वार्ड मेंबर का बनवा लीजिए, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं आपको अनमैरिड बनाना है, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है, इस चीज़ का प्रूफ मांगती है इंडियन आर्मी, तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे बनवाना है। उसके लिए आपको मैं आपको बता दूं या तो आप तहसील से बनाइए, ठीक है, या तो आप तहसील से बनाइए या आप ऑनलाइन बनाइए, बन जाएगा, ठीक है, या तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं या आप तहसील से बनवाइए। और इसके अलावा अनमैरिड आपका सरपंच या वार्ड मेंबर का होना चाहिए, अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपका सरपंच का होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप शहर
में रहते हो तो वार्ड मेंबर का होना चाहिए, यानी कि 2 और लगेंगे, एक तहसील वाला और एक मैं आपको बता दूं जो आपका वार्ड मेंबर है, या उसका होना चाहिए या सरपंच का होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 अनमैरिड यहाँ पे कई बार मांग लेते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा बना लेंगे ना, उसमें आपके 15 मिनट 1 घंटा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपको भर्ती से बाहर किया गया ना भाई, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर सोचोगे यार कि ऐसे ही 1 घंटा खर्च करना है, 2 घंटे खर्च करने हैं, क्यों इतने एक्स्ट्रा बनाने हैं, इतने डॉक्यूमेंट हमें क्यों बनाने हैं। लेकिन आपको बता दो भाई, डॉक्यूमेंट की वैल्यू उन लड़कों को पूछिएगा जिनको यहाँ पे भर्ती से बाहर किया जाता है, ठीक है, उन लड़कों को पूछिएगा जब वो दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लास्ट में उनको डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर दिया जाता है। उनको पूछिएगा डॉक्यूमेंट का दर्द क्या होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे टाइम पे भाई बना ले, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप सभी यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सबके लिए, ठीक है, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इसके अलावा वैक्सीन, ठीक है, आपने कोरोना के टाइम जो वैक्सीन लगवाई थी वो जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। मांगा तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से भाई, नहीं मांगा जाएगा, लेकिन क्या पता इंडियन आर्मी वाले मांग लें। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट टाइम मांगा था, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नो क्लेम सर्टिफिकेट एक है, ये भी आपको इंटरनेट वाली दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। इस पे क्या करना है, अपना नाम वोम फिल करना है, घर वालों के साइन करवाने, पापा के साइन करवाइए तो बन गया नो क्लेम, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नो क्लेम भी यहाँ पे बहुत कम मांगा जाता है, लेकिन कई बार मांग लेते हैं, क्या पता कौन सा ऑफिसर कैसा होगा, अगर मांग गया तो भाई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए बनवा लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है, नो क्लेम हो गया, इसके अलावा मैं आपको बता दूं करेक्टर हो गया, अनमैरिड हो गया, रिलीजन हो गया, स्कूल करेक्टर हो गया, पुलिस करेक्टर हो गया, कास्ट हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट है जो 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। ये नहीं है कि आपने पिछली भर्ती देखी थी वही डॉक्यूमेंट उठा के वापस भर्ती में चले जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट नए बनवा लो, अगर 6 मंथ की डेट होती है, ठीक है, 6 महीने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है वैलिड रहते हैं, 6 महीने के बाद इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो 10th की मार्कशीट है वही चलेगी, जो है वो आपको पता है। मैं जो बता रहा हूँ 6 मंथ के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट रहते हैं, कास्ट आपका जो है वो यहाँ पे फॉरएवर, ठीक है, कास्ट आपका पूरी उम्र के लिए चलेगा, कास्ट आपको एक ही बार बनाना होता है। रिलीजन जो है वो यहाँ पे आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, रिलीजन आपका दोबारा नया आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन चल जाएगा, लेकिन आप दोबारा बना लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। स्कूल करेक्टर आप बनाना पड़ेगा आपको नया, ठीक है, करेक्टर आपको नया बनाना पड़ेगा, अनमैरिड आपको नया बनाना पड़ेगा, नो क्लेम आपको नया बनाना पड़ेगा। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनकी जो वैलिडिटी होती है वो यहाँ पे 6 मंथ के लिए होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको अखनूर भर्ती में अपने साथ लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए जब आप भर्ती देखने जाओगे, और सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे 2 से 3 जो फोटो कापी हैं वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप सबको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि अखनूर आर्मी भर्ती में आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाना है। इस वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी भाइयों तक ये जो जानकारी है भर्ती के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, वो यहाँ पे पहुँच सके। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत।